Closed doors, I'm a fool for your love. कैसे हो आप? तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। हमने जो अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं या इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने कहा था कि जब कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है या किसी सेल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, तो वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहां पर सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स कि जो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम जनरली ईएमएफ भी कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, हम जिसको पहला टाइप कहते हैं ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा हमारा होता है रिडक्शन पोटेंशियल यानी ईआरपी, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो हमने जब पिछले टॉपिक पे बात की थी तो हमने क्या कहा था कि एक कंटेनर लिया छोटा सा, इस कंटेनर में एक मेटल रॉड डाल दी, जैसे कि हमने गैल्वेनिक सेल के केस में पढ़ा था कि हम इसमें एक जिंक की रॉड डिप कर देते हैं और इस रॉड को इसी के सॉल्यूशन में हम डिप कर देते हैं, जैसे हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया। ऐसे ही अब होता क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो जिंक के एटम हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक आयंस में, Zn2 पॉजिटिव आयंस में, बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो आयन सॉल्यूशन में चले जाते हैं, जिससे सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। तो जब इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, यानी एक सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया। इसलिए यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे ही क्या होता है कि एक दूसरे कंटेनर में हमने एक दूसरी रॉड ले ली, जैसे गैल्वेनिक सेल के केस में हम एक कॉपर की रॉड लेते हैं और इसको डिप कर देते हैं इसी कॉपर के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जिसे हमने कहा था कॉपर सल्फेट। और ये रॉड किसकी है, आपकी कॉपर की रॉड है। तो यहाँ क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है कि जो कॉपर आयंस हैं वो कॉपर आयंस एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर मेटल में। दैट मीन्स सॉल्यूशन से जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो जब सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है तो यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ वोल्टमीटर, और दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं आपस में। सॉल्ट ब्रिज में हम पोटेशियम क्लोराइड भर देते हैं, ठीक, एक वोल्ट मीटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि ये वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग आएगी, इस वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग होगी वो किसकी रीडिंग होगी, पूरे सेल के पोटेंशियल की, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ई ऑफ सेल, यानी पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कहते हैं ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यानी जो एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसमें अगर हम कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूरे सेल का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाता है। और इसी में हमने क्या कहा था कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, जिसको हम ईओपी कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ईआरपी, यानी किसी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और जो उसी इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, बट अपोजिट साइन के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं, इस एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर हम एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले सकते हैं,
यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर हम एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल रख सकते हैं। तो हमारी टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम रख देते हैं माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और इसी को हम कैसे दिखा सकते हैं, आगे पीछे अगर हम इसको कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यही इक्वेशन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दी गई है कि हम पूरे सेल का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको दिखाने का एक दूसरा तरीका भी है, जब हम स्टैंडर्ड, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, जब हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो वहां पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने जो अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 2 टाइप के आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। कैसे, देखिए, एक यानी 2 अलग अलग कंडीशन पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले जाते हैं तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलते हैं हमें। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप के होते हैं आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, देखो, जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है ना, जब हम मानक स्थितियों में, तो मानक स्थितियां यानी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, और जो सॉल्यूशन हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डिप किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट फील्ड भरा हुआ है, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 कैपिटल M, 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। तो जब हम किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालते हैं तो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन के फॉर्म में निकाला जाता है तो हम इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। SRP का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हम पोटेंशियल निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन, फिर से बता रहा हूं स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल पर लीटर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर अगर होगी तो वहां पर जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, यानी E ऑफ SRP, जिसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी जब टेम्परेचर डज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन होगा, जब प्रेशर डज नॉट इक्वल टू 1 atm होगा और जब कंसंट्रेशन डज नॉट इक्वल टू आपका 1 m या 1 मोल पर लीटर होगी, तो वहां पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो होता क्या है कि किसी हाफ सेल का, जैसे अभी हमने एक सेल स्ट्रक्चर बनाया था, उस सेल स्ट्रक्चर में क्या था, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल था जिसको हम लेफ्ट साइड में दिखाते थे, एक रिडक्शन हाफ सेल था जो हमारा राइट हैंड साइड पे था, ठीक। तो किसी हाफ सेल का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता है या उसका जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है तो सिंगल इलेक्ट्रोड का या किसी हाफ इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो रिलेटिव निकालते हैं, किसी के रिलेशन में निकाला जाता है या किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज लेने, आलू लेने भी जाते हैं सपोज कीजिए,
तो जब हम आलू लेने जाते हैं तो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो हमें आलू का वेट जो वहां पर वे करता है वो भी किसी के रेस्पेक्ट में करता है। किसके रेस्पेक्ट में करता है, उसके पास 1 kg 2 kg 5 kg अलग अलग बाट होते हैं, होता है ना। तो उस बाट के रेस्पेक्ट में वो आलू का वेट निकालता है कि इस आलू का वेट कितना होगा, यानी उसको भी किसी न किसी ऐसे एपरेटस या किसी चीज की आवश्यकता होती है जिसके रेस्पेक्ट में वो आलू का वेट निकालेगा। तो वैसे यहां भी होता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का, जैसे हमने अभी बताया था ना कि टोटल, जैसे एक हमने एनोड बना दिया यानी एक ऑक्सीडेशन सेल बनाया हमने, एक रिडक्शन सेल बनाया। अब जो वोल्टमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा, इस वोल्टमीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो किसका डिफ्लेक्शन होगा, वो पूरे सेल का पोटेंशियल होगा, है ना। जैसे सपोज करो इसमें आपका 0.34 वोल्ट का डिफ्लेक्शन आया, तो ये जो ईएमएफ, ये जो आपका पोटेंशियल निकला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पूरे सेल का पोटेंशियल है जिसको हम ई सेल लिखते हैं ऐसे, ये पूरे सेल का पोटेंशियल है। अब कैसे, ये होता है ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब अगर हमारे पास कैथोड का पोटेंशियल भी हमें नहीं पता है और एनोड का भी पोटेंशियल हमें नहीं पता है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल अननोन है, तो आप किसी के भी पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी किसी एक की वैल्यू तो हमें नोन होनी चाहिए, तभी तो हम पूरे सेल के पोटेंशियल में से इसको माइनस करेंगे या जैसे भी कैलकुलेट करें। तो आईयूपीएसी ने क्या किया है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक एपरेटस दिया हुआ है जिसको कहते हैं SHE, शी, यहां जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, तो हम किसी सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस मतलब हम, जैसे अगर ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी जगह पर, तो इसका पोटेंशियल हमें पहले से नोन होता है, तो इसके नोन पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हम दूसरे का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। यानी ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल होता है, चाहे वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो हमें नोन होता है और वो कितना होता है 0.00 वोल्ट। यानी इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट होता है। और ये माना गया है, हमने नहीं माना, आईयूपीएसी ने माना हुआ है कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होता है 0.00 वोल्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं जिसको हम किसी के संदर्भ इलेक्ट्रोड, किसी के इसके रेफरेंस में हम किसी दूसरे का पोटेंशियल निकालते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको तो हम किसके थ्रू निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो नॉन स्टैंडर्ड जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम निकालते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू। उसको हम निकालते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन कहो या नर्नेस्ट इक्वेशन, जो भी आप कहना चाहो, उस इक्वेशन के थ्रू हम इसको निकालते हैं। यानी जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट की जाती है और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको किया जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका जो निर्माण है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है तो फटाफट से हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आप धीरे धीरे समझे कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हम SHE कहते हैं या इसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके बारे में कुछ टॉपिक पहले समझिए कि ये होता क्या है।
कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एक गैसेज इलेक्ट्रोड होता है, वो एक गैसेज इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इसमें गैस पास की जाती है, ये गैसेज इलेक्ट्रोड है। अब गैसेज इलेक्ट्रोड है तो कोई गैस पास की जाती होगी, तो इसमें क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 atm पर, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन हमने लेनी है तो 1 atm प्रेशर पे, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस डाली जाती है इसका जो प्रेशर होता है वो 1 atm प्रेशर होता है। तीसरा पॉइंट कि जब हमने गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था तो हमने एक मेटल रॉड ली थी और उसको उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया था। तो यहां क्योंकि हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। हाइड्रोजन का सॉल्यूशन मींस क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H पॉजिटिव आयंस होंगे, यानी हम एक ऐसे सॉल्यूशन को लेंगे जिसमें H पॉजिटिव आयंस हो। H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। तो हम एक ऐसे सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं और वो एसिडिक होता है, चाहे आप HCl का यूज करो, H2SO4 का यूज करो, तो जनरली HCl का यूज किया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन 1m होती है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं। फिर से बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या होती है 1 मोल पर लीटर या 1m। और नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो कंडीशन होगी वो भी स्टैंडर्ड होगी। दैट मीन्स टेम्परेचर आपका कितना होगा 298 केल्विन, प्रेशर आपका क्या होगा 1 atm और कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी 1 मोल पर लीटर, और जिसको हम कह सके 1 कैपिटल M, या आपका जो सॉल्यूशन होगा HCl का उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1m होगी। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिए कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में कोई ऐसा सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं जिसमें H पॉजिटिव आयंस हो। तो H पॉजिटिव आयंस दैट मीन्स आपका HCl सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो इसमें हमने HCl सॉल्यूशन रख दिया जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1m। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं, एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं कि हम इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो करा सके। तो वो सेटअप क्या होता है कि एक कांच की ट्यूब ली जाती है जिसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई जाती है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं H2 गैस एट 1 atm प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे H2 गैस पास कराते हैं। अब H2 गैस और सॉल्यूशन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा तो उस आदान प्रदान के लिए यहां पर एक प्लेटिनम की छोटी सी फॉइल लग जाती है, प्लेटिनम कोटेड फॉइल, और इस फॉइल को किसी वायर के थ्रू बाहर कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वायर किसी की भी हो सकती है, ये वायर आपकी कॉपर की भी हो सकती है, प्लेटिनम की ही वायर भी हो सकती है, किसी भी वायर की जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सके। ठीक, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है कि इसमें हमने एक प्लेटिनम कोटेड फॉइल रखी और एक कांच की ट्यूब में H2 गैस पास कराते हैं और वो H2 गैस जब नीचे आती है तो वो ऑक्सीडाइज हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, चाहे वो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, वो पहले से हमें नोन होता है और वो कितना होता है 0.00 वोल्ट। ये माना गया है और ये माना किसने है, IUPAC ने माना है, हमने नहीं माना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है 0.00 वोल्ट होता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए रिप्रेजेंटेशन जब होता है इस इलेक्ट्रोड का तो इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो होता कुछ यूं है, क्योंकि हम प्लेटिनम का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लेटिनम को रखेंगे। तो प्लेटिनम के बाद क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपके ऊपर से फ्लो हो रही है तो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होती है किसमें, आपकी H पॉजिटिव में, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1m,
और H2 गैस कितने एटीएम पे पास की जाती है, 1 एटीएम पे। तो इसका एक जनरल सा रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, लेकिन आप कैसे भी इसका रिप्रेजेंटेशन कीजिए, तो क्योंकि प्लेटिनम का हम यूज कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रही है H पॉजिटिव में, जैसे मैंने पहले कहा ये एक आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। तो अभी तो क्योंकि H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कहीं पर इसमें रिडक्शन भी होगा, तो ये इक्वेशन आगे पीछे चेंज हो सकती है। तो ये था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बात की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टू टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैलकुलेट किया जाता है वो शी के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू, जिसके बारे में हमने बात की। और जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैलकुलेट किया जाता है नर्नेस इक्वेशन के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो अब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू, यानी बाय यूजिंग दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैसे हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, या जो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू, ये जो आपका SHE है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू कैसे हम किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहें या हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी SRP कैसे कैलकुलेट करेंगे, SRP। तो हम इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जब हमको, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोड का, ठीक, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, दैट मीन्स वो जो इलेक्ट्रोड होगा उसका रिडक्शन होगा। तो हमने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, तो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और राइट हैंड साइड हमारा हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं, और इस रूल को फॉलो करके क्या करते हैं, क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड रखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम कहां रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख देते हैं, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन होगा। ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दिया अपने लेफ्ट हैंड साइड में। दोबारा से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, प्लेटिनम की एक फॉइल लगा दी और एक वायर के थ्रू इस फॉइल को कनेक्ट कर दिया। यहां से 1 एटीएम पर हमने H2 गैस पास की, 1 एटीएम पे, और इस पूरे जो एपरेटस है इसको हमने 1 MnCl सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये तो आपका तैयार हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसको हम राइट हैंड साइड रख देते हैं। तो जैसे सपोज करो हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक जिंक की रॉड को यहां रख देते हैं। ये हमने एक जिंक की रॉड यहां रख दी और इसको डिप कर दिया किसमें, हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन में। ये आपकी जिंक की रॉड हो गई। ठीक, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया बाय वोल्ट मीटर, जिसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा। ठीक, तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हम लेंगे और इन दोनों वायर्स को, जब दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया और दोनों सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट कर दिया बाय सॉल्ट ब्रिज, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और अगर का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये हमारा पूरा एपरेटस तैयार हो चुका है। अब ये ध्यान देना कि यहां पर जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी होगी, आपकी पूरे सेल के पोटेंशियल की, या पूरे सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आपका यहां से मिलेगा, जिसको हम ई सेल कहते हैं। ठीक, और इसका हमें पोटेंशियल पता है पहले से, इस हाइड्रोजन का जो शी है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है,
इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल या एसआरपी पहले से पता है। इसका एसआरपी कितना होता है 0.00 वोल्ट। इसकी मीनिंग क्या हुई कि यहां जो भी रीडिंग आएगी वो इसी का पोटेंशियल होगा। इस वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि इसका तो जीरो है, इसका जीरो है तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं कैसे। हमारा इक्वेशन क्या होती है, पूरे सेल का पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये तो खाली रिडक्शन पोटेंशियल है। जब हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या तो इसको एसआरपी लिख दीजिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या हम इससे भी सिंपल फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं, जैसे आपकी बुक्स में लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई सेल। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो नॉट लगा देते हैं। इस नॉट लगाने का एम ही यही है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन को शो कर रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक फॉर्म है, सीधे सीधे नॉट लगा दिया तो नॉट का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट और आरपी भी लिख सकते हैं, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। अब एसआरपी नहीं लिखा, आरपी लिखा, नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां हमने किसका यूज किया है, यहां हमने जिंक इलेक्ट्रोड का यूज किया है। हमको जिंक का पोटेंशियल डिफरेंस, हमको जिंक का क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, यानी जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए हमने जो इक्वेशन निकाली है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब हमें पता है कि ये वोल्ट मीटर में जो भी डिफ्लेक्शन आएगा वो किसका डिफ्लेक्शन होगा, इस ई नॉट सेल का। तो जब हम यहां पर देखते हैं तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आता है वो आता है माइनस 0.76 वोल्ट का। अब माइनस प्लस ये समझिए कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका पॉइंटर जीरो पर होता है, वो लेफ्ट साइड भी मूव कर सकता है, वो राइट साइड भी मूव करता है। तो जब ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जब इस पूरे एपरेटस को बनाया गया, उसके बाद जब इसको स्टार्ट किया गया तो वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन आया, वो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। दैट मीन्स ई नॉट सेल की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 0.76 वोल्ट। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर कैथोड क्या है आपका यहां पर कैथोड क्या है, कैथोड यानी ये हम कह सकते हैं ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। कैथोड मीन्स, क्योंकि हमने पहले ही कहा एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है और कैथोड कहां रखा जाता है, राइट हैंड साइड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आरपी ऑफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। अब ये सिंबॉलिक फॉर्म है, इसको हम आरपी को ना भी लिखें तो हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn। क्योंकि हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, अब ये समझना, हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन, आप तो कहेंगे कि जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा था गैल्वेनिक सेल में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एसआरपी निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है उसको हमको रिड्यूस करना है। और रिड्यूस करने वाली स्पीसीज कहाँ रहती है, हमेशा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपकी बुक्स में इसको आगे पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, किसका लेंगे, कैथोड। कैथोड यानी यहां पर क्या है, हमारा जिंक है, ठीक, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, यानी इस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी यहां पर क्या हो रहा होगा कि H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, यही तो है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें पहले से पता है कितना होता है, 0.00 वोल्ट। यानी जो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो एसआरपी होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमें पहले से पता है कितना होता है, 0.00 वोल्ट। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ई नॉट सेल कितना आया, माइनस 0.76 वोल्ट। कहां से मिला, इस रीडिंग से, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। अब हमको जिंक का निकालना है तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn
-0, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो हमें पता है, इसका एसआरपी हमें पता है कितना होता है 0। दैट मीन्स आपका E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू कितना आ गया -0.76 वोल्ट। आप अपनी बुक्स में अगर देखेंगे तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा -0.76 वोल्ट। अब ये तो था जिंक की बात की, ठीक। अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, अब हम कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूं इसी में, क्या होगा, अब हम यहां पर जिंक की जगह पर हम यहां पर कॉपर का यूज करेंगे और सॉल्यूशन किसका ले लेंगे, कॉपर सल्फेट का ले लिया। अब क्या होगा देखिए, अब फिर से वही हमारा क्या है, वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज हो जाती है। वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो आएगी +0.34 वोल्ट। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये सब एक्सपेरिमेंटल है कि जब ये पूरा एपरेटस तैयार किया गया और यहां पर अगर स्विच लगा दे तो जैसे ही इस स्विच को ऑन किया गया तो एक डिफ्लेक्शन दिखा कितने का, +0.34 वोल्ट का। ये जो डिफ्लेक्शन होगा वही किसको शो करेगा, ई नॉट सेल को। ये किसको शो करेगा, ई नॉट सेल को। तो हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू हमारा क्या आया था, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये तो था हमारा। अब यहां पर आप देखिएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू कैथोड यानी कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल यानी एनोड पर कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम ई नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक H2, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। वैसे आप कहेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होते हैं, बट अपोजिट साइन के होते हैं। केवल इतना ही तो चेंजेस है, जैसे कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो +0.34 वोल्ट आएगा। इसका अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो वो -0.34 वोल्ट आ जाएगा। जैसे अभी हमने जिंक के लिए कैलकुलेट किया था, तो जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना आया था, -0.76 वोल्ट। अगर हम जिंक का ही, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, क्योंकि अभी जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस पर बेस है, एसआरपी पे बेस है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं एसओपी, तो वो क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, जस्ट वैल्यू वही रहेगी। तो वो कितनी हो जाएगी, अगर हम जिंक के लिए ये किसकी वैल्यू थी, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर हम जिंक के लिए ही हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो वैल्यू तो 0.76 वोल्ट ही होगी, लेकिन वो किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। चेंजेस इतना ही है केवल। तो ऐसे ही हम यहां भी निकाल रहे हैं, तो कॉपर आपका, यहां कॉपर आपके कैथोड के फॉर्म में है इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि कॉपर आयन किस में रिड्यूस होंगे, कॉपर में। ये एनोड के रूप में है, एनोड ऑक्सीडाइज होता है, बट क्योंकि यहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका पोटेंशियल हमें पता है पहले से 0.00 वोल्ट होता है। ये स्टैंडर्ड आपकी वैल्यू है जो आईपीएसी ने मानी है 0.00 वोल्ट। तो अब क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जो है ये रीडिंग होती है, तो रीडिंग कितनी आ रही है, +0.34 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu -0, यानी आपका कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकला वो कितना आ गया, +0.34 वोल्ट। आप इसको देख भी लेना, आपके बुक्स में जो वैल्यू दी है वो है किसकी, एसआरपी वैल्यू है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आपको कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट निकालना है तो केवल साइन चेंज करना है, आपको वैल्यू वही रहेगी। तो कॉपर का जैसे रिडक्शन पोटेंशियल आपका कितना है, +0.34 वोल्ट, तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा वो -0.34 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो हमने बात की कि किस तरीके से हम एसआरपी की वैल्यू निकालते हैं या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या कहा कि जब ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होने लगता है, चार्जेस सेपरेट होने लगते हैं। सॉल्यूशन पर पॉजिटिव आ गया तो जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव आ गया, एनोड के केस में।
कैथोड की केस में जो रॉड है वो तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, जिसके कारण एक पोटेंशियल डेवलप क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो एनोड पर या ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। कैथोड की या रिडक्शन के केस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यानी जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो टाइप के हो गए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो कंडीशन पे कैलकुलेट किए जाते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन जब होती है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, प्रेशर आपका 1 atm लेते हैं और कंसंट्रेशन हम लेते हैं 1 m लेते हैं ना। और ये स्टैंडर्ड जो कंडीशन पे जो पोटेंशियल निकाला जाता है वो निकाला जाता है SHE के थ्रू, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू निकलेगा। और जो नॉन स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो निकलता है ये निकलता है नॉर्नेस इक्वेशन के थ्रू, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नॉर्नेस इक्वेशन के थ्रू यानी जब कंडीशन ये नहीं होंगी, यानी टेम्परेचर 298 नहीं होगा, प्रेशर 1 atm नहीं होगा, कंसंट्रेशन 1 m नहीं होगी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है वो नॉर्नेस इक्वेशन के थ्रू निकलता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू निकलता है। फिर हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। तो एक ऐसा एपरेटस बनाते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करा दें, एक प्लेटिनम की फॉइल लगा देते हैं और इस पूरे जो आपका सिस्टम है इसको 1 MnHCl में या H2SO4 में डिप करके रख देते हैं। ठीक, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है जो एनोड की तरह एक्ट भी कर सकता है, कैथोड की तरह एक्ट भी कर सकता है, और रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्योंकि हमने कहा था अगर आपके पास सिंगल सेल का इसका इलेक्ट्रोड निकालना है किसी सिंगल सेल का, तो आप सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी रिफरेंस की तो रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जितने भी, जैसे हम मास निकालते हैं ना, तो वेट निकालते हैं तो किसी के रिफरेंस में निकालते हैं ना। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कोई चीज भी खरीदते हैं तो उसके पास कुछ वेट होते हैं, उस वेट के थ्रू तो वो दूसरे चीज का वेट निकालता है। चीनी भी ला रहे हैं तो चीनी का वेट किसी के रेस्पेक्ट में तो वे करता है। तो वैसे यहां भी होता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हमें भी किसी एक ऐसे रिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल हमें पहले से नोन होता है 0.00 वोल्ट, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो, यानी SRP हो या SOP हो, वो क्या होता है 0.00 वोल्ट। और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताया है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ या E SRP ऑफ कैथोड माइनस E SRP ऑफ एनोड। अब आप कैथोड की फॉर्म पे उस इलेक्ट्रोड को रख लो जिसका पोटेंशियल निकालना है, एनोड की जगह पर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निकाल लो। वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रीडिंग आएगी, वो E नॉट सेल की वैल्यू होगी, पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जैसे हमने यहाँ कहा कि वोल्ट मीटर में प्लस 0.34 का डिफ्लेक्शन आया, ये डिफ्लेक्शन क्या है, पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कैथोड के फॉर्म में क्या है, कॉपर, तो हमने लिख दिया E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मींस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका तो पोटेंशियल 0 होता है, यानी जो भी रीडिंग आएगी वो किसका पोटेंशियल होगा, जिसका आपको ज्ञात करना है, जिसका आपको निकालना है। ठीक, तो इतना सा एक टॉपिक था। आप इस वीडियो को पूरा गौर से देखिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं दूंगा। थैंक यू।